है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल करमीर में। यदि आप पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के विद्यार्थी हैं तो उसमें आपके जो दो प्रैक्टिकल पेपर होते हैं, एक वर्गीकरण का और सूचीकरण का। सूचीकरण पेपर में आपकी एक पद्धति होती है एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स, तो इसको शॉर्ट में AACR कहते हैं। अभी जो इसका संस्करण जो चल रहा है, जो पाठ्यक्रम है वो AACR 2 है। तो एशियर के बारे में हम कुछ नॉर्मल जो चीज़ें हैं वो पढ़ेंगे। इसके अंदर क्या क्या होता है, इसका जो कार्ड होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। ये जो बेसिक जानकारी है आपके लिए। AACR 2 होता है, उसमें जो एंट्रियाँ होती है, जो प्रविष्टियाँ होती है, वो 3 तरह की होती है। एक होती है मेन एंट्री, जिसे मुख्य प्रविष्टि कहते हैं। एक होती है एडेड एंट्री, जिसको सहायक प्रविष्टियाँ कहते हैं। एक जो निर्देश होते हैं जिसे हम रेफरेंस कहते हैं। तो एंट्री को देखिए किस प्रकार बांटा गया है। मेन एंट्री को ये 3 भागों में बांटा गया है। जो मेन एंट्री के अलावा जो सहायक एंट्रियाँ होती है उसमें अलग अलग एंट्रियाँ होती है। जैसे विषय की एंट्री होगी, जैसे सब्जेक्ट एंट्री, और उसके बाद जो ऑथर होता है, जो लेखक होता है, वो लेखक की एंट्री, उसके साथ अगर जॉइंट ऑथर है या दूसरा सह लेखक है उसकी एंट्री, कोलोबोरेटर है, जो कोलोबोरेटर नीचे दे रखिए सहकारक होते हैं, जैसे इसमें अनुवादक है और प्रकाशक है, चित्रकार है, एडिटर है, ये सारे जो सहकारक होते हैं। और उसके बाद जो जो टाइटल होता है, किताब का शीर्षक होता है, उसकी एंट्री है। सीरीज एंट्री, कोई सीरीज छापता है वो। और उसके बाद जो जो रेफरेंस या निर्देश होते हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं। रेफरेंस होते हैं और कोई नाम से भी हो सकते हैं और कोई व्याख्यात्मक हो सकते हैं। ये नॉर्मल बेसिक जानकारी है और इसका जो डिटेल में आने वाली वीडियो में हम देखेंगे। अब हम देखेंगे जो मुख्य जो प्रविष्टि होती है उसकी संरचना किस प्रकार बनाई जाती है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती है। तो उनमें एक काल नंबर होता है जो क्रमांक अंक कहते हैं, या जिसे ग्रंथांक अंक कहते हैं, वो अनुच्छेद होता है। जो उसका नीचे कार्ड मैंने बनाया उसमें आपको मैं बताऊंगा। उसके बाद जो हेडिंग सेक्शन होता है जिसे शीर्षक अनुच्छेद कहते हैं। टाइटल एंड इम्प्रिंट सेक्शन, जिसे आख्या और प्रकाशन संबंधी जो विवरण होता है वो होगा। उसके बाद फिजिकल डिस्कशन एंड ग्रंथमाला अनुच्छेद, जो किताब का पेज नंबर कितने, क्या वज़न है, वो सारे हैं पेज नंबर, वो सारे जो फिजिकल डिस्क्रिप्शन। उसके बाद सीरीज अगर का नाम दे रखा है तो उसमें सीरीज का नाम आता है, वो सेक्शन होता है। उसके बाद नोट सेक्शन, जहाँ पर हम कुछ टिप्पणियाँ लिखनी हो तो लिख सकते हैं। ISSBN यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। और उसके बाद एक्सेशन नंबर, जिसे परिग्रहण संख्या कहते हैं। और उसके बाद ये ट्रेसिंग। अब ये चीज़ें कहाँ कहाँ हमें दर्ज करनी होती है, तो जैसे ये आपका मेन कार्ड है तो ऊपरी इधर ये कोना, यहाँ पर को कॉल नंबर सेक्शन होता है, यहाँ कॉल नंबर लिखे जाते हैं। उसके बाद आगे ये दे रखा है, इसमें जो हेडिंग होती है वो लिखना पड़ता है। ACR में ज़्यादातर जो लेखक का नाम लिखा जाता है मेन कार्ड में। यदि लेखक का नहीं हो उस सवाल में तो यहाँ पर टाइटल लिखा जाता है। और उसके नीचे ये जो यहाँ पर टाइटल लिखा जाएगा। उसके बाद जो इम्प्रिंट सेक्शन, जो उसके बाद विवरण, जो प्रकाशन कहाँ कहाँ है, वो सारा इसमें यहाँ लिखा जाएगा। उसके बाद बुक का जो फिजिकल डिस्क्रिप्शन आएगा। और उसके बाद सीरीज आएगी और नोट सेक्शन, ISBN और ट्रेसिंग। इस तरीके से ये कार्ड में इसकी ये एंट्री रहती है। कॉल नंबर के जस्ट नीचे यहाँ जो खाली जगह लंबी दिख रही है, यहाँ ऊपर ही 1-2 स्थान छोड़ के यहाँ एक्सेशन नंबर लिखे जाते हैं। इसका मैं पूरा प्रैक्टिस आपको समझाऊंगा, लेकिन ये बेसिक स्ट्रक्चर है। अब जो सूची पत्रक होता है उसमें जैसे मैंने ये बताया, इसमें कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ पे आएगी। तो ये ऊपरी जो कॉलम दिख रहा है इसमें मैंने डॉट डॉट करके रखा है। यहाँ पर जो 3 काल्पनिक लाइनें खींची होती है, इमेजिनरी लाइंस होती है। और उसके बाद ये जो अग्र रेखा ये लाल रंग की होती है। और जस्ट इसी के नीचे हम टाइटल लिखा करते हैं। और इधर ये आपके जो हाशिया दिख रहा है ये लगभग 8 अक्षरों का गैप होता है। और उसके बाद ये पहली आडी लाइन जिसके प्रथम शीर्ष कहते हैं, उसके बाद ये दूसरी आडी लाइन है जिसके द्वितीय शीर्ष कहते हैं। और द्वितीय शीर्ष के बाद एक काल्पनिक लाइन डॉट डॉट करके बता रहा है, इसके एक तृतीय शीर्ष होता है। यहाँ से हम जो सबसे ऊपर जो अग्र रेखा लिखा हुआ वहाँ से हम जो टाइटल होता है, जो शीर्षक होता है, वो हम किताब का यहाँ से शुरू करते हैं। और ये बायां किनारा, दायां किनारा, और एक नीचे आप छेद बना हुए ये छेद होता है। तो ये कार्ड वगैरह क्या है कि रोड होती है पतली सी, उसमें ये टांग दिया जाता है जब भी ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ से हम डिटेल उठा के कौन सी किताब कौन से अलमारी में कहाँ पर रखी हुई वो जानकारी यहाँ से
लेते हैं तो ये छेद में अटका जाता है। आप जब भी बैंक में जाओगे कोई भी पर्ची वगैरह जमा करते हैं तो वो बैंक का कैशियर है उसको एक रोड के अंदर उसमें लगा देता है, तो उसमें छेद होता नहीं, लेकिन दबा के डालेगा तो उसमें छेद हो जाएगा, वो पर्ची उसमें सेट हो जाएगी। तो ये मैंने इसके बारे में आपको ये बता दिया है। तो इस तरह से ये जो ACR जो 2 है उसका ये स्ट्रक्चर होता है। और आने वाले वीडियो में इसका जो मेन एंट्री होती है वो कैसे होती है, उसका क्या स्ट्रक्चर रहता है, किस तरह जो सवाल को समझाते हुए हल करते हुए मैं आपको बताऊं, हल की हुई आपको PDF भी आपको अवेलेबल हो जाएगा, जिसका जो टेलीग्राम चैनल लिंक है इस वीडियो में मिल जाएगा। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर दें, जैसे मैं इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिस आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।